हर दोस्त यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन को मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई का प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से स्केल 2 के लिए प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका सीबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ भी वीडियो लेक्चर कोर्सेज कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए लाइफ और 3,000 रुपये दाम में लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है, विच वन इज नॉट ए कैटेगरी फॉर रिस्क क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टमर डिपेंडिंग अपॉन रिस्क। जो कस्टमर के रिस्क के हिसाब से इसमें कौन सी कैटेगरी है जिसको हम क्लासिफाई नहीं करते। ऑप्शन लो रिस्क, बी ऑप्शन मीडियम रिस्क, सी ऑप्शन है हाई रिस्क और डी ऑप्शन है वेरी हाई रिस्क। तो लो रिस्क कैटेगरेशन है, मीडियम रिस्क कैटेगरेशन है, हाई रिस्क कैटेगरेशन है, बट वेरी हाई रिस्क कैटेगरेशन रिस्क के ऊपर नहीं है। तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में विच व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर अपडेशन ऑफ केवाईसी इन केस ऑफ लो रिस्क कस्टमर। कोई लो रिस्क कस्टमर है तो क्या फ्रीक्वेंसी रखी गई अपडेशन करने का केवाईसी को। ए ऑप्शन 2 ईयर, बी ऑप्शन 5 ईयर, सी ऑप्शन है 8 ईयर, डी ऑप्शन है 10 ईयर। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे केवाईसी जो अपडेट करना हो लो रिस्क कस्टमर में वह है 10 साल 10 ईयर्स, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर अपडेशन ऑफ केवाईसी इन केस ऑफ मीडियम रिस्क कस्टमर। मीडियम रिस्क कस्टमर के केस में क्या फ्रीक्वेंसी केवाईसी को अपडेट किया जाता है। ऑप्शन 2 ईयर, बी ऑप्शन 5 ईयर, सी ऑप्शन 8 ईयर, डी ऑप्शन है 10 ईयर्स। सही ऑप्शन है सी 8 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर अपडेशन ऑफ केवाईसी इन केस ऑफ हाई रिस्क कस्टमर्स। हाई रिस्क कस्टमर की कैटेगरी तो उस केस में केवाईसी को अपडेशन क्या फ्रीक्वेंसी भी करना है। ऑप्शन 2 ईयर, बी ऑप्शन 5 ईयर, सी ऑप्शन 8 ईयर, डी ऑप्शन है 10 ईयर्स। ऑप्शन ए 2 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5 में पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन ऑफ फॉरेन ओरिजिन शुड बी क्लासिफाइड अंडर विच रिस्क। जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन होता है फॉरेन ओरिजिन का उसको हम क्लासिफाई करते हैं कौन से रिस्क में। ऑप्शन है लो रिस्क, बी ऑप्शन मीडियम रिस्क, सी ऑप्शन हाई रिस्क, डी ऑप्शन है वेरी हाई रिस्क। सही ऑप्शन हो जाएगा सी हाई रिस्क। क्वेश्चन नंबर 6 में एज पर फटका रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस had to register with dash and obtain a global intermediary identification number GIN। बोलता है जब ये एज पर फटका यानी फाइनेंशियल एक्शन जो का जो वो आया है फटका का सही जो एज पर फटका के हिसाब से क्या है जो रिपोर्ट करना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो कि रजिस्टर किया गया होगा किसके साथ जहाँ उनको ऑप्टेन करना हो ग्लोबल इंटरमीडिएट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन है सीबीडीटी, बी ऑप्शन यूएस आईआरएस, सी ऑप्शन है यूएस गवर्नमेंट, डी ऑप्शन आईएमएफ। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी यूएस आईआरएस यानी इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। यूनाइटेड यूएस होगी यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरनल रेवेन्यू सर्विस जो कि भारत में इनकम टैक्स होता है उस तरह का आईआरएस होता है यूएस में। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में इंडिया हैज असाइंड इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट आईजीए विद यूएसए ऑन। भारत ने साइन किया इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट आईजीए यूएसए के साथ कब। ए ऑप्शन 9 जुलाई 2016, बी ऑप्शन 10 जुलाई 2015, सी ऑप्शन 10 जुलाई 2016, डी ऑप्शन 9 जुलाई 2015। सही ऑप्शन हो जाएगा डी 9 जुलाई 2015। क्वेश्चन नंबर 8 में इंडिया हैज आल्सो साइंड by multilateral agreement called CRS on 3rd June 2015। What does CRS stand for। बोले भारत ने साइन किया मल्टीलेटरल एग्रीमेंट जिसको CRS बोल रहा है 3 जून 2015 को। CRS क्या स्टैंड करते हैं। ऑप्शन है कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, बी ऑप्शन है कस्टमर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, सी ऑप्शन है क्लाइंट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, डी ऑप्शन है कॉमन रिपोर्टिंग स्कीम। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में एनआरआई कस्टमर विल बी क्लासिफाइड एज डैश फॉर केवाईसी अपडेशन। एनआरआई कस्टमर को हम क्लासिफाई करेंगे किस रूप में केवाईसी अपडेशन के संबंध में। ए ऑप्शन लो रिस्क, बी ऑप्शन मीडियम रिस्क, सी ऑप्शन हाई रिस्क, डी ऑप्शन वेरी हाई रिस्क। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका हाई रिस्क एनआरआई कस्टमर हमेशा हाई रिस्क कैटेगरी में आता है केवाईसी अपडेशन में, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में फॉर कंप्लायंस ऑफ फटका डेटा विल बी एक्सचेंज्ड विद यूएस डिपार्टमेंट। बोलते जब फटका का कंप्लायंस है उसके हिसाब से डेटा को एक्सचेंज किया जाएगा यूएस डिपार्टमेंट के साथ। ये ऑप्शन है डायरेक्टली बाय रिस्पेक्टिव बैंक, बी ऑप्शन थ्रू आरबीआई, सी ऑप्शन थ्रू सीबीडीटी, डी ऑप्शन थ्रू एफआईओआईएनडी। सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन थ्रू सीबीडीटी के माध्यम से यहाँ डेटा एक्सचेंज किया जाएगा यूएस गवर्नमेंट को फटका के कंप्लायंस के तहत। ठीक है, सी ऑप्शन थ्रू सीबीडीटी। यह हमारे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन स्केल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है। ये जो कोर्स होता है प्योरली फॉर सीबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है।
जहाँ आपका लेक्चर कोर्स जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में। 3,000 क्वेश्चन में कुछ पीडीएफ में बेस मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये में लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर जो 4x9685127 या फिर सर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्रेस कर सकते हैं। वेबसाइट से भी studymail.com, email ID 793@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया।